जय भीम मित्रों। सदियों की गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जो हमारे पूर्वजों का इतिहास खून से रंगी हुई हैं, हम हर सांस में संघर्ष कर रहे हैं। आज जब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी नजरें सिर्फ सतह की उस चमक दमक पर नहीं ठहरती जो दशहरा के नाम पर फैलाई जाती है, बल्कि मैं उस गहरी काली सच्चाई में उतारना चाहता हूं जहां इतिहास की किताबें झूठ की मोटी परतों से ढकी पड़ी हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ ही दिन बाद दशहरा का पर्व आने वाला है। वर्तमान में यह पर्व पूर्ण रूप से हिंदुओं की गिरफ्त में है, किंतु इसे मनाया भी दो तरीके से जाता है। एक तो राम के द्वारा रावण पर जीत के रूप में, दूसरे बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा के रूप में। लेकिन इन दोनों तरीकों का मतलब समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कामयाबी किसी से भी नहीं मिलती। ठीक यही कहावत यहां भी ठीक बैठती है। उपरोक्त दोनों माध्यमों से हिंसा की वकालत ही की जाती है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जी, जो खुद एक दलित बहुजन समाज से आते हैं, जिन्होंने मनुवादी व्यवस्था के बीच से निकलकर न्याय की उस ऊंची कुर्सी तक का सफर तय किया है, आज एक ऐसा ऐलान किया है जो पूरे देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को झकझोर देने वाला है। उन्होंने दशहरा के संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्याय व्यवस्था को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सच्चा न्याय तभी संभव है जब हम उन धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाएं जो सदियों से बहुजनों को कुचलती आई हैं। यह ऐलान महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी बयान है। एक ऐसा बयान जो दशहरा के पीछे छिपे हुए उस रक्त रंजित इतिहास को उजागर करता है। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी इशारा किया कि न्याय की नजर में कोई भी परंपरा अछूत नहीं है। यह बहुजन समाज के लिए एक स्पष्ट संकेत है। अब समय आ गया है कि हम अपनी हार को जश्न न बनने दें, बल्कि उसे एक सबक बनाकर उठ खड़े हो और इस व्यवस्था को चुनौती दें जो हमें सदियों से गुलाम बनाए रखती है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी दशहरा की सच्ची कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? तो जय भीम लिखकर अपनी एकजुट दिखाएं, क्योंकि यह एकजुटता ही हमारी ताकत है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। वर्तमान में दशहरे का स्वरूप, यह पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करके महाराजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात राम ने रावण की हत्या की थी। विजयदशमी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता प्राप्त है। वैसे मुख्य रूप से यह हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही सब चीजों का बंटवारा निर्धारित है, चाहे वह जन्म, कर्म हो या फिर रस्मों रिवाज या त्योहार आदि। दशमी के दिन लगातार 10 दिनों तक धूमधाम के साथ निकाली जाती है और रावण वध का प्रदर्शन होता है तथा मेले तमाशे का आयोजन और दुर्गा पूजन होता है। उसी दिन हिंदुओं के लिए नीलकंठ पक्षी का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। और साथियों, दशहरे के संबंध में कही जाने वाली कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। एक बार पार्वती जी ने शंकर से पूछा कि लोगों में दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है? तो शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को युद्ध के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इसकी पुष्टि हिंदू ग्रंथ ज्योतिर्निबंध से भी होती है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका के महाराजा रावण पर विजय पाई थी, इसलिए यह दिन हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का पवित्र दिन माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र भी क्षत्रिय थे। और दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण से विजयदशमी के बारे में पूछा, तो कृष्ण ने बताया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी
घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। उसे इस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां शस्त्र पूजा करके अष्ट दिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में वाण भेदना चाहिए तथा उसी समय पुरोहित से मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करके हाथी, घोड़ा, शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल को वापस आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजन करक विजयदशमी की रस्म पूरी करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इस तरह दशहरा हिंदू मान्यताओं के अनुसार शुरू हुआ। और साथियों, हम वास्तविकता पर बात करते हैं। अब हम दशहरे पर एक तर्कशील एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण रखते हुए उसके वास्तविक स्वरूप को देखने परखने का प्रयास करें। भारत में दशहरे को हिंदू लोग प्रायः दो तरीकों से मनाते हैं। एक राम द्वारा रावण पर जीत करा के तथा दूसरे बड़े पैमाने पर देवी दुर्गा का पूजन करके। एक ही त्योहार में दोनों बातों का इतने बड़े पैमाने पर साझा प्रदर्शन होना किसी के लिए भी वास्तविक सच्चाई, कारण जानने की उत्सुकता के साथ साथ बहुत कठिनाई पैदा कर देते हैं, क्योंकि हिंदू लोग स्वयं तो कारण कुछ बताते हैं लेकिन काम कुछ और ही करते नजर आते हैं। इस उपलक्ष्य में 10 दिन पहले से ही हर गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में एक जगह रामलीला का प्रोग्राम तो होता ही है। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस दशहरा की तैयारी में महीनों पहले से प्रत्येक गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में जितना भी संभव हो सके उतनी संख्या में दुर्गा देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इन मूर्ति स्थलों की संख्या रामलीला स्थलों से 10 गुना ज्यादा होती है। आमतौर पर देखने में यह दुर्गा माता का ही कोई महत्वपूर्ण त्योहार नजर आता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसे लोग राम से जोड़ते हैं। इस भूल भुलैया की स्थिति से बाहर निकलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्योहार के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है। दशहरा को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है तथा इसका इस देश के मूल निवासी बौद्धों से क्या संबंध है। दशहरे का संबंध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। महाराजा अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। किसी भी राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना ठीक नहीं। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सद्धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा तथा सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति। वास्तव में वह समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से ही हुई। धम्म स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत और पूरे विश्व को वही पाठ पढ़ाया जिसे आज संसार के सभी शांतिप्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित व क्रियान्वित करना चाहते हैं। ऐसे महान सम्राट अशोक का जन्म इस पावन भारत भूमि पर अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार लगभग 304 ईसा पूर्व चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है और उनके पिता का नाम बिंदुसार था, जो मगध देश के राजा थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि का धनी था। बड़ा होने के नाते शीघ्र ही उसने सभी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। अशोक के सौतेले भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था, इसलिए राजा का उत्तराधिकारी होने का हक उसी का था। किंतु अशोक की तीव्र बुद्धि को देखकर सभी अमात्य अशोक को ही उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में थे।
इससे असमंजस में पड़े राजा को सभी राजकुमारों की परीक्षा लेकर भी सुसीम और अशोक दोनों को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। महाराजा बिंदुसार ने सुसीम को उपराजा बनाकर तक्षशिला भेजा और अशोक को उज्जैन के लिए रवाना किया। उज्जैन के रास्ते में ही विदिशा नगरी पड़ती थी। अशोक ने उज्जैन जाते समय यहीं पड़ाव डाला था। यहीं पर स्कंधमित्रा की अशोक से मुलाकात हुई और स्कंधमित्रा को देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुआ। अशोक ने अपने अमात्यों से कहकर उसके माता पिता का पता लगवाया और स्कंधमित्रा को पसंद करने की बात कही। यह जानकर नगर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह कुमार अशोक के साथ कर दिया। वास्तव में यह कन्या शाक्य कुल से ही थी, किंतु परिस्थितिवश उसके पूर्वज विदिशा में आकर बस गए थे। यही देवी विदिशा महादेवी के नाम से जानी जाती हैं, किंतु वर्तमान सूत्रों के अनुसार महान अशोक की रानी का नाम असंधिमित्रा बताया जाता है। अशोक असंधिमित्रा के साथ उज्जैन पहुंचे। वहां की शासन स्थिति ठीक हुई। विवाह के 1 वर्ष बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महेंद्र रखा गया। इसके 2 वर्ष बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संघमित्रा रखा गया। कुछ समय पश्चात महाराज बिंदुसार मरणासन्न अवस्था पर पड़ गए, तो उस समय पाटलिपुत्र में न तो सुसीम था और न ही अशोक। महाराज बिंदुसार की इच्छा थी कि इस समय सुसीम ही उनका उत्तराधिकारी बने, किंतु उसके अमात्यों के विचारानुसार केवल अशोक ही योग्य उत्तराधिकारी हो सकता था। उन्होंने अशोक को तुरंत उज्जैन से पाटलिपुत्र आने का संदेश भिजवाया। अशोक संदेश पाते ही पाटलिपुत्र आ गया। सुसीम को भी संदेश दिया गया था, किंतु वह अज्ञात कारणों से समय पर नहीं आ सका। महाराज ने जब देखा कि सुसीम का कहीं कोई अता पता ही नहीं, केवल अशोक ही उसके पास है, राजा ने अपना अंतिम समय नजदीक आता देख अपने सिर से राजमुकुट उतारा और अशोक के सिर पर रख दिया। इस प्रकार अमात्यों के प्रयत्नों से अशोक को सम्राट का पद प्राप्त हुआ। अशोक के राजा बनते ही राजमहल में खुशियां छा गईं। अशोक सन 278 ईसा पूर्व के लगभग 34 वर्ष की आयु में मगध के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। जनता को अशोक की सामर्थ्य और शक्ति पर पूरा विश्वास था। अशोक के सम्राट बनने से राजधानी पाटलिपुत्र में उत्सव मनाया जाने लगा, किंतु उपराजा सुसीम को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों के साथ राज सिंहासन को बलपूर्वक हथियाने के लिए तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया। कहते हैं कि अशोक ने पाटलिपुत्र के बाहर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों को बिठा दिया। जैसे ही राजकुमार सुसीम ने पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया, अशोक के सैनिकों ने उसे घेर कर मार गिराया। इस प्रकार अशोक के समक्ष अब कोई राज्य का दावेदार नहीं रहा और वह मगध के एक छित्र महाराजा बन गए। सम्राट अशोक के बड़े भाई उपराजा सुसीम की मृत्यु के समय उसकी रानी सुमना गर्भवती थी। उसने सोचा कि अशोक के सैनिक उसे भी मार डालेंगे, इसलिए अपनी जान बचाने और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उसने एक चांडाल के घर जाकर शरण ली। कष्टों में जीवन निर्वाह करती हुई कुछ दिन पश्चात न्यग्रोध वटबरगद के पेड़ के नीचे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव के एक मुखिया ने राज परिवार के सदस्य होने के कारण माता पुत्र दोनों की 7 वर्ष तक अपने संरक्षण में रखकर सेवा की। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम न्यग्रोध कुमार पड़ा। उसके श्रामणेर होने के संबंध में कहा जाता है कि उस युग में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार था। अच्छे अच्छे बौद्ध भिक्षु अपने त्यागमय जीवन और विद्वत्ता से लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे। अतः न्यग्रोध भी विद्वान बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में रहकर बौद्ध भिक्षु बन गया। श्रीलंका के महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में न्यग्रोध के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। वैसे तो राज्याभिषेक के पूर्व ही अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। संपूर्ण कश्मीर पर उसका अधिकार हो चुका था, इसलिए कश्मीर के इतिहास में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य में भी और वृद्धि की। जिन प्रांतों में विद्रोह की आशंका थी, वहां पूर्ण शांति स्थापित की। राज्याभिषेक के बाद उसने देखा कि ऐसे कौन से अन्य राज्य व प्रदेश हैं जिन्हें अपने मौर्य साम्राज्य की परिधि के अंदर मिलाया जाए।
इस समय उसकी नजर गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश कलिंग, उड़ीसा पर पड़ी। महाराज बिंदुसार लाख प्रयत्न करने के बाद भी कलिंग पर अपनी विजय स्थापित नहीं कर पाए थे। उनके राज्य की पूर्वी सीमाएं कलिंग को 3 ओर से घेरे हुए थीं। अब अशोक व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। कलिंग एक बौद्ध राज्य था। यहाँ के राजा का नाम चेत्रराज था। वहाँ राजा और प्रजा सभी बराबर थे, इसलिए यह भी एक सशक्त राज्य था। फिर भी अशोक ने कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया। बुद्ध काल में भी गोदावरी से लेकर महानदी तक का यह प्रदेश कलिंग नाम से ही जाना जाता था। उस समय वर्तमान उड़ीसा का उत्तरी भाग उत्कल तथा दक्षिणी भाग कलिंग कहलाता था। जातक कथाओं में भी कलिंग राज्य की राजधानी औदंतपुरी का उल्लेख आया है। यह बहुत प्राचीन नगरों में था। यहाँ भगवान बुद्ध की दाढ़, दांत पर विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। प्राचीन कलिंग राज्य की राजधानी औदंतपुर की पहचान वर्तमान जगन्नाथपुरी से सिद्ध हो चुकी है। अशोक के समय में भी कलिंग धन धान्य से संपन्न राज्य था। कलिंग पर विजय पाना अशोक के लिए एक चुनौती से कम नहीं था। सर्वप्रथम महापद्मनंद ने कलिंग को अपने अधिकार में करके मगध राज्य में मिलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह मौर्य साम्राज्य का अंग रहा था, किंतु महाराजा बिंदुसार के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया था। इसलिए अशोक जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए यह एक असहनीय बात हो गई थी। अशोक की विधवा भाभी सुमना, जो सुसीम की पत्नी थी, अपने पुत्र निग्रोध के साथ इसी कलिंग राज्य में ही रह रही थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई कर दी। महाराजा अशोक की विशाल सेना ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया। फिर क्या था, बौद्ध राज्य कलिंग और मगध के बीच कई दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। कलिंग की सेना के साथ साथ वहां की जनता ने भी सेना के साथ मिलकर की सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। कलिंग के सैनिकों का पतन करने की दृष्टि से सम्राट अशोक को विजय तो मिल गई, किंतु कलिंग के दुर्ग पर सम्राट अशोक अपनी विजय पताका नहीं फहरा सके थे। युद्ध विराम के बाद शाम के समय मगध राजा अशोक अपनी पत्नी स्कंधमित्रा के साथ बाहर टहलते हुए उसी युद्ध स्थल पर जा पहुंचे जहां कलिंग की सेना का संहार हुआ था। रणक्षेत्र को देखकर रानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि ऐसा नरसंहार रानी ने कभी नहीं देखा था। पूरा रणक्षेत्र लाशों से पटा हुआ था। कुछ अधमरे लोग छटपटा रहे थे। जो कुछ घायल जीवित बचे थे वे भूख, प्यास और दर्द से कराह रहे थे। लोगों के कटे हुए शरीर, धड़, हाथ, पैर, सिर देखे नहीं जा रहे थे। सैनिकों की दर्द भरी कराहट सुनकर रानी का तो बुरा हाल था, लेकिन सम्राट अशोक का हृदय भी करुणा से भर उठा और वे तुरंत अपने शिविर में वापस आ गए। सम्राट अशोक परेशान होकर अपने खेमे में बिना किसी उद्देश्य के इधर से उधर टहल रहे थे। वे उस समय बहुत ही परेशान थे। उनका मन नहीं लग रहा था। उनका मानसिक द्वंद्व चैन नहीं लेने दे रहा था। खेमे में घुटन महसूस हुई और वह खेमे के बाहर आ गए। उनकी मनः दृष्टि युद्ध भूमि और कलिंग की ओर जाती है। उन्हें दिखाई देता है स्त्रियां क्रंदन कर रही हैं, बच्चे भयभीत हैं, बूढ़े अपने जीवन को कोस रहे हैं। सभी अपने मन में अशोक की मौत की कामना कर रहे हैं। रक्तपात के कारण लहूलुहान दृश्य उनके मन को विचलित कर देता है और वह भयभीत होकर पुनः अपने खेमे में चले जाते हैं। उनके हृदय की गति जोर जोर से चलने लगती है, मानो यह गति उनका उपहास कर रही हो। माथे से पसीने की बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। व्याकुलता से बेचैन हो वह अपने खेमे में ही चहलकदमी किए जा रहे थे। तभी खेमे की खिड़की के बाहर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जिसका सिर मुड़ा हुआ था, वह कषाय वस्त्र धारण किए हुए था। उसके हाथ में काले रंग का भिक्खा पात्र था। वह अपने सामने नपी तुली 2 गज की दूरी पर जमीन के ऊपर ही देखते हुए उसी युद्ध भूमि में लाशों के बीच ऐसे चला जा रहा था मानो वह किसी राजपथ पर बढ़ा जा रहा हो। भयमुक्त शांत मुद्रा के बीच भी उसके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। उसकी ओजपूर्ण आभा निश्चय ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। इस श्रमण का नाम निग्रोध था। उसे देखकर सम्राट अशोक हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को बुलाकर कहा,
वह जो श्रमण जा रहे हैं उन्हें मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने वैसा ही किया। कुछ ही समय बाद वह श्रमण को अपने साथ लिए हुए उपस्थित हुआ। सम्राट अशोक श्रमण को आसन पर बिठाकर स्वयं जमीन पर आसन लगाकर 3 बार पंचाग प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए सम्राट ने श्रमण का परिचय पूछने के उद्देश्य से प्रश्न किए। श्रमण, आप कौन हैं? आपका निवास कहां है? क्या आप हमें जानते हैं? राजन, मैं सम्राट अशोक को भली भांति जानता हूं। मेरा नाम निग्रोध कुमार है और पूरा संसार मेरा निवास स्थान है। आप ही सम्राट अशोक हैं और आपके मन की अशांति आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आपका प्रमाद कम होने के कगार पर है। इतना कहकर श्रमण चुप हो जाते हैं। श्रमण के चुप होते ही अशोक फिर पूछते हैं, श्रमण, क्या आपको हमसे डर लगता है? क्या आप भी हमसे घृणा करते हैं? श्रमण ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपसे क्यों डरूं? इसलिए कि आप मुझे मार डालेंगे। मृत्यु तो आनी ही है, उससे क्या डरना। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यहां प्रत्येक वस्तु का क्षरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। इसी पतन की एक अवस्था को हम विकास भी मान लेते हैं, जन्म भी मान लेते हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उत्पन्न है उसका विनाश निश्चित है। यही संसार का नियम सत्य है और प्रकृति के नियम से कोई भी बुद्धिमान प्राणी कैसे भयभीत हो सकता है। जब मरना निश्चित है तो आपके हाथों ही मारा जाऊंगा तो क्या हुआ। रही बात घृणा की, तो आपसे घृणा करूं तो किस बात पर? वैसे तो मेरे सांसारिक पिता की मृत्यु के कारण आप ही हैं, फिर भी उन्हें तो मरना ही था। यह बात अलग है कि वे आपके द्वारा ही मारे गए। पिता के मरने के बाद उनका राज्य अधिकार भी किसी न किसी को प्राप्त होता ही, वह शायद हमें मिलता या फिर उनके किसी अपने को मिलता। आप भी तो हमारे अपने हो, आपको ही मिल गया। यह भार आपने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया तो मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल गई। भला अपने स्वयं मुक्तिदाता से कोई घृणा कैसे कर सकता है? राजन, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाई। श्रमण की बात सुनकर अशोक और विचलित हो गए। उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। श्रमण राजा को अनित्यता का धर्म समझाने का प्रयास कर रहे थे। राजन, जन्म से भी ज्यादा मृत्यु सत्य है। हर क्षण समाप्त हो रहे इस संसार में व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे अथवा बुरे कर्म ही इस दुनिया में शेष रह जाएंगे। इसलिए आलस्य और अहंकार को त्याग कर अच्छे कामों में लगे। उस समय निग्रोध की आयु महज 7 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में इतना निर्मल ज्ञान सुनकर अशोक और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने उचित सम्मान करने के साथ श्रमण को भोजन दान दिया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने उस श्रमण से अपने संतप्त दुखी मन को शांत करने के लिए इस प्रकार पूछा, श्रमण, वह कौन है जिनके विचार इतने उत्तम हैं, जिसके कारण आपके छोटे से मन में कहीं भी घृणा अथवा बदले की भावना, राग, द्वेष तथा डर नहीं है? आपके आचार्य कौन हैं? श्रमण ने कहा, हमारे शास्ता, गुरु, आचार्य सभी तथागत भगवान बुद्ध हैं। उन्हीं का मैं शिष्य हूं। बुद्धों की वाणी अत्यंत निर्मल होती है। वे दुनिया में शांति की कामना करते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की कामना से ही सभी कार्य करते हैं। तब अशोक ने तुरंत पूछा, श्रमण, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उन्हें क्या आप जानते हैं? भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा और विश्वास तथा बौद्ध धम्म के प्रति अनुराग देखकर भिक्षु निग्रोध ने सम्राट अशोक के प्रश्न का समुचित उत्तर देते हुए धम्म पद के अपमाद वग्ग का यह उपदेश दिया, अपमादो अमतपदम पमादो मच्छुनो पदम अपमत्ता न मीयंती पमत्ता यथामता। इसका अर्थ है प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो मरे ही हैं। निग्रोध श्रामणेर के उपदेशों से अशोक के शोकाकुल हृदय को बहुत राहत मिली। श्रमण के वचन अमृत वर्षा के समान शीतलता प्रदान करने वाले थे। अशोक ने पुनः पूछा, क्या मुझ जैसे हत्यारे नीचे व्यक्ति को तथागत अपनाएंगे? क्या मैं कभी तथागत का शिष्य बन सकता हूं? श्रमण ने कहा, तथागत ने अंगुलीमाल जैसे डाकू, अम्बपाली जैसी नगरवधु, प्रकृति जैसी चंडालिका और सुनीत जैसे निम्न कुलीन को अपने संघ का अमृत पिलाकर परम पद प्रदान किया, तो उनके द्वारा व्याख्यायित धम्म में आपका भी कल्याण निश्चित होगा।
श्रवण के उपदेश सुनकर अशोक भी भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने का संकल्प करते हैं। युद्ध के नगाड़े को फोड़ देते हैं, तलवार को एक ओर झटक देते हैं और घोषणा करते हैं, मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा और न ही अब कभी युद्ध के नगाड़े बजेंगे। संध्या का समय हो रहा था। सूर्य अपनी गर्मी को शांत करता हुआ अस्त हो रहा था, ठीक उसी प्रकार जैसे सम्राट अशोक युद्ध की गर्मी से तप रहा था और अब सूर्य के समान उनकी भी गर्मी शांत हो रही थी। वह स्वयं बुद्ध की करुणामयी वाणी से शांत हो रहे थे। इसी समय अशांति पर शांति की, हिंसा पर अहिंसा की, क्रोध और दुष्टता पर करुणा की विजय हुई, जिसे विजय काल कहा गया। यहां यह बात दिलाना उचित होगा कि यह वही काल समय है जिसे हिंदू लोग भी दशहरे के दिन विजय काल के नाम से पुकारते हैं। वे ठीक इसी समय जब सम्राट ने शस्त्र त्याग किया, राम द्वारा रावण पर वार करने अथवा तीर चलाने की विरोधी परंपरा का निर्वाह करते हैं। साथ ही उनके धर्मशास्त्रों का विधान है कि इस विजय काल में सभी हिंदू राजाओं को अपने दुश्मन पर वार करना चाहिए। इसी समय आक्रमण करना उसके लिए विजयकारी होगा। यदि हिंदू राजा किसी प्रत्यक्ष दुश्मन पर वार नहीं कर सकता तो पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाकर अपने दुश्मन का पुतला बनाकर उस पर तीर चलाए तथा अपने सभी हथियारों का परीक्षण करे। और यह स्पष्ट कहा गया कि यदि राजा शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसी विजय काल में ही प्रस्थान करना चाहिए। और साथ ही मजे की बात यह भी प्रचलित है कि यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। जिस समय सम्राट अशोक शस्त्र त्यागते हैं उसी समय हिंदू ब्राह्मण शस्त्र उठाने को शुभ मानते हैं। जिस विजय काल में अशोक के द्वारा युद्ध जैसे अधर्म और हिंसा पर धम्म अहिंसा की विजय स्थापित की जाती है, हिंदुओं द्वारा उसी विजय काल में हिंसा करने को शुभ माना गया। इस प्रकार के भयंकर और विनाशकारी विपरीत विचारों तथा परंपराओं को क्यों स्थापित किया गया? एक बात और, इसी विजय काल में श्रवण नक्षत्र का होना भी शुभ माना जाता है। आखिर इस श्रवण का संबंध किससे है? निश्चित रूप से यह श्रवण निग्रोध की ओर इशारा करता है, लेकिन उसे भी ब्राह्मणों ने नक्षत्र बना दिया। वर्तमान परिवेश में चूंकि हमारी मानसिकता ही बदल दी गई है और हम अपने इतिहास को पूरी तरह भूल चुके हैं, तो हम इस विजय काल को वैसा ही समझते हैं जैसा प्रचलन में है। किंतु वास्तविक इतिहास ने अपने विलुप्त होते अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं गवाही देने का काम तो किया ही है और उपेक्षित रूप में आज भी साक्षी है। श्रवण निग्रोध के उपदेशों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। तत्काल उसने श्रवण निग्रोध को भिक्षु संघ सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। सम्राट का यह परिवर्तन जानकर कलिंग की राजकुमारी भी प्रसन्न हुई। उसने राहत का अनुभव किया तथा बड़ी ही प्रसन्नता और शान के साथ रहने लगी। दूसरे दिन भोजन के समय अपने आचार्य सहित 32 भिक्षुओं के साथ निग्रोध श्रामणेर राजमहल में पहुंचे। सम्राट ने सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा। राज परिवार के सभी लोग वहां उपस्थित थे। भोजन के उपरांत धम्म देशना हुई और सम्राट अशोक ने भिक्षु संघ से सपरिवार धम्म दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद सम्राट ने शस्त्र के स्थान पर दया, शांति और करुणा द्वारा विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को दिया गया है। संभवतः थैर उपगुप्त न्यग्रोध श्रामणेर के आचार्य रहे हों और वे भी भिक्षु संघ के साथ अशोक के राजभवन में भोजन के लिए आए हों। किंतु यह भी सत्य है कि मोगलिपुत्र तिस्स के संपर्क में आने पर ही अशोक पूरी तरह श्रद्धालु बौद्ध उपासक बन पाए थे। अशोक के जीवन की यह अपूर्व घटना अश्विन शुक्ल दशमी के दिन घटी थी। उसी समय से यह दिन राष्ट्र पर्व बन गया। अशोक स्वयं इस पर्व में भाग लेते थे। नगर में अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती थीं। स्थान स्थान पर उत्साहपूर्ण समारोह के आयोजन हेतु मंडप बनाए जाते थे। नाना प्रकार की धम्म झांकियां सजाई जाती थीं। इस प्रकार युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की स्मृति को चिरंतन करने के लिए सारे राज्य में सांस्कृतिक समारोह मनाए जाने लगे। यह दिन धम्म विजय का पर्व बन गया। आज भी इस पर्व को संपूर्ण एशिया में बौद्ध उपासक अशोक विजयदशमी के रूप में
प्रतिवर्ष दशहरे के दिन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। बीएल मेघवाल भागीरथ जी भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि दशहरा पर्व का संबंध रामायण के राम से नहीं होकर सम्राट अशोक से है, जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने पर 10 दिन तक उत्सव मनाया था। उसके पश्चात संपूर्ण भारत में यह दशहरा पर्व मनाया जाने लगा, क्योंकि सम्राट अशोक का राज्य जितना विशाल और विस्तृत था उतना भारत में किसी शासक का नहीं रहा। कलिंग विजय के बाद अशोक ने धम्म विजय का सूत्रपात इसी दिवस पर किया था। वह परंपरा आज भी मैसूर के दशहरा पर्व पर निभाई जाती है। इस दिन मैसूर के राजा हाथी पर सवार होकर अपने हाथियों के बेड़े के साथ मय लवाजमे के पीपल वृक्ष के पास जाते थे और उसके नीचे प्रजा के प्रति वफादार रहने की वचनबद्धता प्रकट करते थे। राजाओं के राज समाप्त हो जाने तथा प्रजातंत्र के आ जाने के बाद भी आज भी मैसूर राजघराना और मैसूर नगर इस परंपरा को दशहरा उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे देखने और उसमें शिरकत करने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ता है। इस उत्सव को देखने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं। पीपल के वृक्ष को बौद्ध उपासक मानते हैं। इस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष के सामने राजा द्वारा वचनबद्ध होने का संकल्प दोहराना कोई साधारण बात नहीं है। इसी रहस्य को जानकार बोधिसत्व बाबा साहेब ने स्वयं इसी दिन बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भारत के पुनः बौद्ध धम्म स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी इसी दिन किया। निसंदेह यह धम्म विजयदशमी का दिन भारत के समस्त बौद्धों के लिए बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। वर्तमान में यह पर्व पूर्ण रूप से हिंदुओं की गिरफ्त में है, किंतु इसे मनाया भी 2 तरीके से जाता है। एक तो राम के द्वारा रावण पर जीत के रूप में, दूसरे बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा के रूप में। लेकिन इन दोनों तरीकों का मतलब समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कामयाबी किसी से भी नहीं मिलती। ठीक यही कहावत यहां भी ठीक बैठती है। उपरोक्त दोनों माध्यमों से हिंसा की वकालत ही की जाती है। दशहरा का संबंध सम्राट अशोक से है। अशोक ने देश में मैत्री, अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और करुणा का प्रचार किया, और यह भी सच है कि जब तक इस भारत देश में बौद्ध धम्म का बोलबाला रहा, यह देश स्वतंत्र और सबल बना रहा। कई देशों के लोग भारत की मिट्टी को पूज्य और पुण्य की मिट्टी समझकर वंदना करते थे, किंतु स्वार्थी ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जाति भेद को फिर से स्थापित कर दिया और यह देश पतन की ओर लुढ़कता चला गया। साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ साथियों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपने आप को गर्व महसूस कर सकें कि हमारा वीडियो किस किस जिले में पहुंच रहा है।